पांडव जब लोमश ऋषि के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे तब वे एक ऐसे पवित्र वन में पहुंचे जिसे उपनिषदों में श्वेत केतु का आश्रम कहा गया है। वहां पहुंचकर लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, महर्षि उद्दालक वेदांत के महान आचार्य माने जाते थे। उनके अनेक शिष्य थे, उनमें से एक कहोड़ भी थे। कहोड़ स्वभाव से अत्यंत संयमी और गुरु सेवा में तत्पर थे, परंतु पढ़ाई लिखाई में उतने निपुण नहीं थे। इसी कारण अन्य शिष्य उनकी हंसी उड़ाया करते थे। किंतु महर्षि उद्दालक ने कहोड़ के विनम्र स्वभाव और संयम को देखकर प्रसन्नता से अपनी कन्या सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद सुजाता के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि वह बालक गर्भ में रहते हुए ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। दूसरी ओर पिता कहोड़ शास्त्रों के उच्चारण में दक्ष नहीं थे। वे वेद मंत्रों का सही स्वर और लय से पाठ नहीं कर पाते थे। उनके गलत उच्चारण को गर्भस्थ शिशु सहन नहीं कर सका और उसके शरीर में विकृति आ गई। इस कारण उसका अंग प्रत्यंग टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यही कारण था कि उस बालक का नाम पड़ा अष्टावक्र, यानी 8 स्थानों पर टेढ़ा। यद्यपि उसका शरीर असामान्य था, किंतु उसकी बुद्धि अद्वितीय थी। बाल्यावस्था में ही उसने अद्भुत विद्वत्ता का परिचय दिया। केवल 12 वर्ष की आयु तक वह वेद और वेदांगों का गहन अध्ययन कर चुका था और अपने समय का महान विद्वान माना गया। एक दिन बालक अष्टावक्र ने सुना कि मिथिला के राजा जनक एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ में देश विदेश के विद्वान आ रहे हैं और गंभीर शास्त्रार्थ होने वाला है। यह समाचार मिलते ही अष्टावक्र का मन उत्साह से भर उठा। उन्होंने अपने भांजे श्वेत केतु से कहा, चलो हम भी मिथिला चलें और वहां विद्वानों की सभा देखें। दोनों बालक मिथिला पहुंचे। यज्ञशाला की ओर जाते समय उन्होंने देखा कि सामने से स्वयं राजा जनक अपने परिवार और सेवकों के साथ आ रहे हैं। राज सेवक ऊंची आवाज में लोगों को हटा रहे थे। राजाधिराज जनक आ रहे हैं, हट जाओ, रास्ता दो। सेवकों ने अष्टावक्र और श्वेत केतु से भी हटने के लिए कहा। यह सुनकर बालक अष्टावक्र तनिक भी नहीं घबराए। वे शांत स्वर में परंतु दृढ़ता के साथ बोले, धर्म शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब अंधे, अपाहिज, स्त्रियां या बोझा उठाने वाले मार्ग में हों तो राजा को स्वयं उनके लिए मार्ग देना चाहिए, और यदि वेद पाठी ब्राह्मण आगे बढ़ रहे हों तो राजा को उन्हें हटने के लिए कहना उचित नहीं है। क्या तुम्हें यह नियम ज्ञात नहीं? बालक की निर्भीक और गंभीर वाणी सुनकर उपस्थित सभी आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं राजऋषि जनक भी विस्मित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को रोकते हुए कहा, ब्राह्मण पुत्र ने सत्य कहा है। विद्या और अग्नि दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी समस्त वन को भस्म कर सकती है। उसी प्रकार ज्ञान कहीं से भी और किसी से भी प्रकट हो सकता है। हटो, इन ब्राह्मण पुत्रों को मार्ग दो। इतना कहकर राजा जनक स्वयं अपने परिवार सहित एक ओर हट गए और अष्टावक्र को सम्मान पूर्वक मार्ग प्रदान किया। अष्टावक्र और श्वेत केतु मिथिला की यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। वे भीतर जाने ही वाले थे कि द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया और कहा, यहाँ बालकों का क्या काम? इस सभा में केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं और यज्ञ की दीक्षा ली है। द्वारपाल की बात सुनकर अष्टावक्र शांत परंतु दृढ़ स्वर में बोले, हम बालक नहीं हैं, हम दीक्षित हैं और वेद का अध्ययन कर चुके हैं। जो वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर ले उसे केवल आयु या बाहरी रूप देखकर बालक नहीं कहा जा सकता। इतना कहकर अष्टावक्र भीतर बढ़ने लगे। यह देखकर द्वारपाल ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, रुको, तुम अभी बच्चे हो, अपने को विद्वान मत समझो। उपनिषदों का ज्ञान और वेदांत के रहस्य जानना कोई खेल नहीं है। तुम इसे बच्चों की बात समझ बैठे हो क्या? तब अष्टावक्र ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, भाई, सेमर के फल की तरह केवल बाहर से बड़ा और भीतर से खोखला होना व्यर्थ है। ज्ञान का आकलन शरीर के आकार या आयु से नहीं किया जाता। वास्तव में बड़ा वह है जिसके पास ज्ञान है। लंबा कद या अधिक उम्र होने पर भी यदि ज्ञान न हो तो वह व्यक्ति शास्त्रों की दृष्टि में बालक ही कहलाता है। इसके विपरीत चाहे कोई आयु में छोटा हो, यदि उसमें ज्ञान है तो वह आदरणीय है। इसलिए मुझे बालक समझकर मत रोको। द्वारपाल अब भी हट छोड़ने को तैयार न था। उसने तुनक कर कहा, तुम बालक होकर बड़ों की बातें क्यों करते हो? छोटे मुंह बड़ी बात करना शोभा नहीं देता। व्यर्थ में बहस क्यों कर रहे हो? अष्टावक्र ने द्वारपाल को समझाते हुए कहा, भाई, बालों का सफेद होना या शरीर का बूढ़ा होना ही किसी की महानता का प्रमाण नहीं है। न ही धन दौलत और संबंधियों की भीड़ से कोई बड़ा कहलाता है। वास्तव में बड़ा वही है जिसने वेद वेदांगों का गहरा अध्ययन किया हो और उनके अर्थ को ठीक से समझा हो। मैं यहाँ महाराज की सभा के विद्वानों से शास्त्र की बातें करने आया हूँ। इसलिए तुम जाकर महाराज जनक को मेरा संदेश दो और कहो कि मुनि अष्टावक्र पधारे हैं।
इसी चर्चा के बीच अचानक महाराज जनक स्वयं वहां आ पहुंचे। द्वारपाल ने राजा को बालक अष्टावक्र के साहस और निर्भीक वचन की सूचना दी। जनक ने अष्टावक्र को देखते ही पहचान लिया कि यह वही ब्राह्मण बालक है जिससे उनका सामना रास्ते में हुआ था। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, बालक, मेरी सभा के विद्वान तो अब तक बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुके हैं, तुम अभी बालक हो, फिर यह साहस क्यों कर रहे हो? अष्टावक्र ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज, आपकी सभा के विद्वानों ने संभवतः केवल नाम के पंडितों को हराया होगा और उसी से वे गर्व में चूर हैं, किंतु उनकी विद्वता का असली मूल्यांकन तब होगा जब वे मेरे जैसे वेदांत जैसे शास्त्रार्थ करेंगे। मैंने अपनी माता के मुख से सुना था कि मेरे पिताजी को आपकी सभा के विद्वानों ने शास्त्रार्थ में हराकर समुद्र में डुबो दिया था। मैं उसी अन्याय का प्रतिकार करने यहाँ आया हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके विद्वानों को पराजित करूंगा। वे मेरी तर्क शक्ति और शास्त्र ज्ञान के आगे वैसे ही धराशायी हो जाएंगे जैसे धुरी टूट जाने पर तीव्र गति से दौड़ती गाड़ी अचानक लुढ़क जाती है। इसलिए कृपया करके आप मुझे अपने विद्वानों से शास्त्रार्थ का अवसर दिलवाएं। मिथिला नरेश जनक की सभा में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। एक तरफ थे नगर के विख्यात पंडित और दूसरी ओर खड़े थे बालक अष्टावक्र। सभा में गंभीर प्रश्नों और तर्कपूर्ण उत्तरों की मानो झड़ी लग गई। अष्टावक्र अपने गहन वेदांत ज्ञान और तेजस्वी बुद्धि से एक एक प्रश्न का उत्तर देते रहे। उनके वचनों में ऐसी स्पष्टता और तर्क की शक्ति थी कि विरोधी विद्वान धीरे धीरे निरुत्तर होते गए। अंततः सभा को स्वीकार करना पड़ा कि अष्टावक्र ही विजयी हुए हैं। राजसभा में बैठे मिथिला नगर के बड़े बड़े पंडित लज्जा से सिर झुकाकर चुप रह गए। शर्त के अनुसार पराजित विद्वानों को समुद्र में उतार दिया गया और वे वरुण लोक को प्राप्त हुए। उसी समय स्वर्गलोक में अष्टावक्र के स्वर्गवासी पिता की आत्मा यह समाचार सुनकर आनंद से भर गई। उनके हृदय से गर्व और प्रसन्नता के शब्द फूट पड़े। यह कोई नियम नहीं कि पुत्र केवल पिता जैसा ही हो। कभी कभी साधारण पिता का पुत्र महान और विद्वान बनकर जन्म लेता है। किसी की महानता का आकलन केवल रूप, रंग या आयु देखकर नहीं किया जा सकता। अक्सर बाहरी शक्ल सूरत मनुष्य को धोखा दे देती है। इस प्रकार बालक अष्टावक्र ने अपनी विद्वत्ता से न केवल अपने पिता का मान बढ़ाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता ज्ञान और सत्य में है, न कि रूप, उम्र या बाहरी आडंबर में।